USB-C has become a universally accepted standard, and it's been built into Apple products for years. मेरे को ना समझ नहीं आता कि एप्पल हर बार बच कैसे जाता है। आईफोन ने बस 1-2 दिन पहले ही अपने आईफोन 15 सीरीज फोन्स को लॉन्च किया और आई एम श्योर आपका इंस्टाग्राम भर गया होगा। और मैं चाहता था कि आपके लिए ये सारा कंडेंस करके एक छोटी सी वीडियो में बताऊं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और एप्पल ने अपने इवेंट पे कुछ चीज़ों को तो एड्रेस ही नहीं किया, उनके बारे में बात भी नहीं की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले की तरह एप्पल ने 4 फोन निकाले हैं, $800 से लेके $1200 तक। और टेक्निकली यूएस में तो प्राइसेस चेंज हुए नहीं है, लेकिन यही प्राइसेस इंडिया में बेस और प्लस के तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रो मैक्स के नियरली 50,000 ज्यादा। और ये बात भी नोटिस करना कि प्रो मैक्स का 128 GB का वेरिएंट अब है ही नहीं। वैसे अगर सोचा जाए तो आईफोन प्रो मैक्स का 128 GB का जो प्राइस पॉइंट है वो हो गया है खाली। और मुझे लग रहा है अगले साल जो प्रो वेरिएंट आएगा ना वो उस प्राइस पे आएगा। इसका मतलब प्रो सीरीज का ओवरऑल दाम जो है वो ऊपर होने वाला है अगले साल। अच्छा, कुछ नए रंग भी आए हैं, वहां पे भी कुछ ट्रिकी है, करते हैं उसके बारे में बात। चलिए, सबसे पहले जितनी भी ऑब्वियस चीजें हैं उनको मैं फटाफट बताता हूं। अब सारे आईफोन 15 में आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रो में था, अब आपको बेस एंड प्लस में भी मिल जाएगा। मतलब उनको बस थोड़ा टाइम चाहिए था ये समझने के लिए कि डायनामिक आइलैंड प्रो फीचर नहीं है। दूसरा, अब आपको सारे आईफोन 15 में USB Type-C मिलेगा। और काफी चालाकी से एप्पल ने बोला कि वो पहले डिवाइसेस में भी यूज करते आए हैं। मतलब एप्पल, आप अपने आप को डिफेंड कर ही क्यों रहे थे? हमें पता है आपने क्यों किया। लेकिन जो ये नॉन प्रो फोन्स है यानी आईफोन 15 एंड प्लस, इनमें USB 2 है और प्रो मॉडल्स में USB 3 है। मतलब आप 80,000 रुपए का फोन बेच रहे हो और उसमें भी आप USB 2 दे रहे हो। इसका टेक्निकल रीजन ये है कि प्रो फोन्स में A17 प्रो चिप है, उसमें USB 3 कंट्रोलर है, और जो प्लस और बेस मॉडल है आईफोन 15 का उसमें है A16 बायोनिक जिसमें USB 3 कंट्रोलर नहीं है, इसलिए उसमें आपको USB 2 मिलता है। काफी कन्वीनियंट है ये। अगला, आपको सारे आईफोन 15 में अब 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है, लेकिन प्रो सीरीज में आपको थोड़ा बड़ा सेंसर मिलता है जिससे लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ी बेटर होगी। और डिस्प्ले की बात करें तो सारे आईफोन में सेम सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद सेम ब्राइटनेस लेवल्स, लेकिन फिर भी बेस और प्लस मॉडल में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अभी भी नहीं मिलेगा। मतलब फिर वही बात, 80,000 रुपए का फोन लेकिन 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं मिलेगा आपको नॉर्मल और प्लस वेरिएंट में, वो भी सिर्फ प्रो फोन्स में। मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में प्रो फीचर वाली क्या बात है? ये तो सस्ते से सस्ता एंड्रॉइड फोन भी आपको दे देता है। एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, सारे आईफोन 15 में आपको अल्ट्रा वाइड बैंड मिलेगा अब। तो अगर आप कोई क्राउडेड प्लेस में हैं और आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं जिसके पास भी आईफोन होगा, तो आप ही का आईफोन आपको डायरेक्शंस भी देगा और बताएगा कि आपका दोस्त कितना दूर है। अगली चीज, वॉइस एंड कॉल क्वालिटी भी काफी इंप्रूव होने वाली है विद न्यू मशीन लर्निंग। I'm at the farmer's market. Do you want... Hang on, it's noisy here. Better? Great. मतलब आई एम श्योर आप अपना फोन अभी भी कॉल करने के लिए तो यूज करते ही है ना। अब ये हो गई सारी कॉमन चीजें जो सारे आईफोन 15 में आपको मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा और डीप जाते हैं। तो डिजाइन वाइज आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में अब एक अच्छा मैट फिनिश आ गया बैक में, जो डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम फील करता है, और अब ये सारे पेस्टल कलर्स में अवेलेबल है। हाँ, लेकिन ये जो बेस मॉडल और प्लस मॉडल के जो कलर्स हैं थोड़े टॉय इश या कैंडी कलर्स जैसे हैं, तो पर ठीक है ना, ये वैसे भी नॉन प्रो फोन्स हैं तो इनको प्रो लगने की जरूरत क्या है। लेकिन जो आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट चेंज है, दोनों डिजाइन में भी और बिल्ड क्वालिटी में भी। देखो, पहली बात, अब आपका फ्रेम जो है वो टाइटेनियम का है और बेजल्स जो है वो और भी पतले हैं। तो जो आईफोन प्रो सीरीज का पूरा साइज है वो छोटा हो गया है और इसी वजह से प्रो मॉडल्स अब हल्के भी होने वाले हैं। और ये आई थिंक इन्होंने बहुत सही किया, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मैं जब भी प्रो या स्पेशली प्रो मैक्स हाथ में लेता था मुझे बहुत बल्कि लगता था, काफ़ी हैवी। और क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा साइज भी हल्का सा छोटा हो गया और टाइटेनियम लाइट होता है, तो ओवरऑल साइज के हिसाब से अब आपको वेट काफ़ी हल्का लगेगा। अब एप्पल ने काफ़ी बातें की कि देखो आईफोन अब टाइटेनियम है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उससे हमें इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वैसे भी फोन कभी भी साइड से तो या फ्रेम से टूटता भी नहीं था। टूटता था तो या तो सामने से या पीछे से, और वो आज भी ग्लास है
और टूट अभी भी सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने बोला कि अब बैक पैनल इज मच इजी टू टेक ऑफ एंड पुट बैक, तो हो सकता है इसके रिपेयर कॉस्ट अब कम हो। अब बात करते हैं प्रो के कलर्स की, और ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि सारे कलर्स बहुत सिमिलर लगते हैं। लेकिन अगर मेरे को चूज करना हो तो मैं लूंगा नेचुरल टाइटेनियम, क्योंकि जो बाकी रंग हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही है, मतलब वही वाइट, ब्लैक, ब्लू कॉमन कलर्स हैं। ये जो नेचुरल टाइटेनियम है हल्का सा बेज गोल्डन इश जोन में है, तो आई थिंक वो काफ़ी क्लासी भी लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। और अब आ गया है प्रोग्रामेबल एक्शन बटन प्रो मॉडल्स में, जिससे ऑब्वियसली आप रिंग प्रोफाइल तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कैमरा लॉन्च कर दिया, वॉइस नोट ले लिया या मैग्नीफायर खोल लिया या कुछ भी और। अब वैसे लग रहा है कि ये काफ़ी कूल चीज़ है, लेकिन इसमें ना यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे गलती से दब ज़रूर सकता है, मतलब निकालने में, वापस पॉकेट में डालने में, या अगर पकड़ने में ही, तो आई नो जब दबेगा तो आपको एक वाइब्रेशन फीडबैक आएगी, बट फिर आपको उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो एक ये चीज़ है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, आज की डेट में क्या होता है ना, अगर मैं अपने फ़ोन को म्यूट करता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि कौन से रिंग प्रोफाइल में था, तो मैं म्यूट बटन को देख के आई कुड डिसाइड कि अच्छा ये तो अभी म्यूट है, कोई बात नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक बार जब iPhone 15 आएगा प्रो मॉडल्स तभी समझ आएगी, बट आई एम गोइंग टू होल्ड माई थॉट्स फॉर नाउ। अब बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि उसमें काफ़ी अपडेट्स हैं दोनों नॉन प्रो एंड प्रो मॉडल्स में। मैं थोड़ा सिलेक्टिव होऊंगा और सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करूंगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और स्टार्ट करते हैं आईफोन बेस एंड प्लस मॉडल से, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है दैन द प्रीवियस बेस एंड प्लस मॉडल्स। पहले तो बेस एंड प्लस मॉडल्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। अब दोनों में 48 मेगापिक्सल का लेंस आता है। प्रो में भी 48 मेगापिक्सल का लेंस है, लेकिन उसका सेंसर बड़ा है तो लो लाइट बेटर करेगा। और दूसरा इंप्रूवमेंट एल्गो को लेकर है, तो अब उन्होंने कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी इंप्रूव कर ली है, पिक्सल बिनिंग, फोटोनिक इंजन बेटर हो गया है, और ये सब यूज करके अब एक 24 मेगापिक्सल का आउटपुट देगा जो काफी डिटेल्ड, रिच एंड कलर एक्यूरेट होगा। और दूसरी चीज, ये अब आपको 2x ऑप्टिकल जूम्ड इन फोटोज देगा बहुत हाई क्वालिटी में, क्योंकि वो बड़े सेंसर का ही एक हिस्सा यूज करता है इस फोटो को लेने के लिए। अगली चीज जो उन्होंने काफी इंप्रूव की है वो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। तो अब क्या होगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सी मोड में फोटो खींचनी है, आप बस फोटो ले लो, मोड आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। और फोटो लेके फोकस अगर बाद में शिफ्ट भी करना हो वो भी आप कर पाएंगे। चलो, अब ये वो चीजें थी जो सारे iPhone 15 सीरीज फोन्स में आई हैं, लेकिन iPhone 15 Pro Max में एक नया लेंस आया है जो कि नया जूम लेंस है, और ये 5x तक जूम कर सकता है। लेकिन इस 5x जूम लेंस से सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट के काफी पास पहुंच सकते हैं बिना उसके मतलब पास गए, लेकिन अब और फोकल लेंथ अनलॉक हो जाती हैं। वैसे और बहुत चीज़ें जिनके बारे में मैंने बात नहीं की है, जैसे इसमें अब फोटोनिक इंजन काफ़ी इंप्रूव हो गया है, तो प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। न्यूरल प्रोसेसिंग अप टू 2 टाइम्स बेटर है A17 Pro चिप में। वीडियो में काफ़ी नई फंक्शनैलिटीज़ हैं और काफ़ी नए फॉर्मेट्स भी हैं जो अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे टू शूट। और लेंस के ऊपर एक नई नैनो कोटिंग है जिससे लेंस फ्लेयर रिड्यूस होती है, तो आपकी फ़ोटोज़ और शार्प आएंगी, वो लाइट को काफ़ी अच्छे से झेल पाएगा। बट इन चीज़ों को मैंने अभी इस वीडियो में इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक एवरेज आईफोन कस्टमर को इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन जब फुल रिव्यू आएगा वहाँ पे इन चीज़ों को हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, क्योंकि और कैसे पता चलेगा आपको। और आखिर में बैटरी की बात करते हैं। देखो, एप्पल ने अपने खुद के इवेंट में बैटरी में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, और वैसे भी आपको पता ही है आईफोन वाले कभी भी अपनी बैटरी कैपेसिटी रिवील नहीं करते हैं। लेकिन प्रो मॉडल्स में नया A17 Pro चिप है जो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। तो होपफुली प्रो मॉडल्स 15 Pro मॉडल्स 14 Pro मॉडल से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, तो ज़्यादा अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। लेकिन यही अगर हम बेस और प्लस मॉडल की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट है वो बताना, तो फ़ोन्स आज जाने दीजिए और हम चेक करके आपको बता देंगे। चलिए, फाइनल थॉट्स। अगर हम प्रो मॉडल्स को देखें तो ऑलमोस्ट एक सेमी जनरेशनल शिफ्ट है। जूम लेंस आ गया, टाइप C पोर्ट आ गया, आपको अब नए मटेरियल्स मिलते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और लाइट भी है, और एक नया प्रोग्रामेबल एक्शन बटन आ गया है और म्यूट बटन चला गया है। बेस एंड प्लस मॉडल्स में भी काफ़ी चेंज है। 48 मेगापिक्सल कैमरा आ गया तो 12 मेगापिक्सल आउट, आपको अब डायनामिक आइलैंड मिलता है नॉन प्रो फोन्स में भी, टाइप C इसमें भी आ गया है, और अब बैक पैनल में आपको मैट फिनिश मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से नॉन प्रो फोन्स के लिए भी ये काफ़ी बड़ा चेंज है।
बस एक दो चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा बॉदर करती हैं, वो ये है कि एक तो जो iPhone 15 Pro Max का स्टार्टिंग प्राइस ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर iPhone 16 Pro का प्राइस ऊपर जाएगा। एप्पल आपको बस ऊपर शिफ्ट करे जा रहा है, फ़ोन्स महंगे करे जा रहा है, तो पॉकेट तो उनकी गर्म हो रही है और हमारी ठंडी। अभी भी आपको फास्ट चार्जिंग किसी भी आईफोन में नहीं मिलती है। ऑब्वियसली छोटी मोटी चीज़ें अभी भी और हैं, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है नॉन प्रो फोन्स में। प्रो मोशन जो ये कहते हैं, जिसको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वो भी अभी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आई थिंक इनको अब दे देनी चाहिए नॉन प्रो फोन्स में। तो फाइनल सवाल तो यही है कि आपको iPhone 15 लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कौन सा iPhone 15 लेना चाहिए, या iPhone 15 को छोड़ दो iPhone 14 लिया जाए या iPhone 13 लिया जाए। इन सब के सवाल तो एक बार जब फ़ोन आ जाएगा iPhone 15 तभी हम बता पाएंगे। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हम अपडेट देते रहें। खैर iPhone 15 पे इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन। एज आई सेड, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन मार्क करके ऑल ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।